नमस्कार दोस्तों, आत्मा लोक के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ, जिस तरह से मैंने पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो मैंने अपने आत्मीयों को खोया, अपने प्रियजन को खोया, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उनको खोने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, मैं उनसे किस तरह से जुड़ी और मुझे आत्मा लोक के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला। वो सारी चीज़ें मुझे इसी इंसिडेंट के बाद पता चली। उसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा किस तरह से महसूस करती है। ये सारी बातें मैंने जब खुद अपने आत्मीय को खोया तब मुझे पता चला। जब मैंने अपने आत्मीयजन को खोया तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थी, बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। मुझसे इतना दुख कि उसको समझना मुश्किल था, कि मैं किसी को समझा नहीं पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है मेरे। पर जब मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और कुछ साइकिक से मैंने कांटेक्ट किया कि मीन्स अभी मेरे आत्मीय कहाँ है, क्या वो भी तो मेरी तरह परेशान नहीं है। तो मुझे पता चला कि जितना मैं परेशान हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा वो परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके आत्मीय जन बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उनको छोड़ करके बहुत ही जल्द इस धरती से आ गए हैं। क्योंकि मेरे आत्मीय की अकाल मृत्यु हुई थी तो उनकी आत्मा अतृप्त थी, वो आत्मा भी बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थी। जब जब मैं उनसे कनेक्ट कर पाती थी तब तब वो काफ़ी बहुत दुखी महसूस करती थी। उनको लगता था कि शायद उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और ऐसा था भी। वो अपनी गलती को मानते भी हैं। जब आत्मा अपने साथ ऐसा कुछ गलत कर लेती है तो ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चलता। जब वो अपने साथ कुछ गलत कर लेती है उसके ठीक बाद ही उसे महसूस हो जाता है कि अगर वो इस धरती पर रहती, मुसीबतों का सामना करती, तो फिर शायद कुछ समस्या का हल निकल जाता। लेकिन अब तो वो वहाँ से निकल चुकी है। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, धरती पर आकर के अपने प्रियजन की सहायता वो नहीं कर सकती। हाँ, उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकती है। अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो जैसे मैंने अपने साइकिक से कांटेक्ट किया था कि अभी क्या है, कैसे है, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मृत्यु के कुछ घंटों तक आत्मा जो थी अपने शरीर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जब आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं नहीं जा सकता, अभी तो मेरे बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो उस समय आत्मा हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो उनके शरीर, अपने खुद के शरीर में वापस चली जाए। फिर उसके बाद अगर वो शरीर में वापस नहीं जा पाती है तो बहुत रोती छटपटाती है, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन जब आत्मा को जलाया जाता है तो, या फिर जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, जब मेरे आत्मीय की जब अंतिम संस्कार जब हुआ तो उस समय भी आत्मा जो थी उनके शरीर के ऊपर ही थी। लेकिन जैसे ही रिचुअल स्टार्ट हुए वो आत्मा वहाँ से निकल करके बाहर आके खड़े हो गए और अपने शरीर को खुद दाह संस्कार होते हुए उन्होंने देखा। उसके बाद वो अपने आत्मीय जन के साथ अपने घर वापस आ गई, अपने प्रियजनों से मिली। उसे बहुत 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 दुख हुआ, क्योंकि वो उस समय कुछ कर नहीं पाते अपने अपने घर बार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो आत्मा अंदर ही अंदर बहुत तड़प रही थी। हाँ, फिर जब सारे रिचुअल्स कंप्लीट हुए उसके बाद भी बहुत दिनों तक आत्मा अपने प्रियजन के साथ ही थी, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा थी, अकाल मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद जब कुछ दिनों बाद, समझ लीजिए 15-20 दिन बाद, जब मैंने खुद कनेक्ट करने की कोशिश की तो उसके बाद पता चला कि वो आत्मा अभी तक अपने निर्दिष्ट स्थान तक, अपने उस लोक में वापस ही नहीं जा पाई है, क्योंकि वो इतनी ग्रीफ में है कि वो निचले दर्जे में चली गई है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थी कि वो अपने प्रियजन के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। ये सोच करके वो ग्रीफ में चली गई थी, वो आत्मा खुद ग्रीफ में चली गई। लेकिन जब मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उनको उनको दिलासा दिया कि नहीं, भले ही मैं खुद बहुत दुख में थी लेकिन मैंने उन्हें दिलासा दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी, आप अपनी यात्रा कंप्लीट कीजिए, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ।
बट उसके बाद भी वो काफ़ी, एक ग्रीफ के बाद एक आता है एक गुस्सा। मीन्स लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान के अंदर गुस्सा या रोज़ ख़त्म हो जाता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद अगर वो आत्मा पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स से नहीं निकल पाई है, अभी तक वो लर्निंग सीख ही नहीं पाई है कि मीन्स हाँ यही सच है, तो तब तक उसके अंदर ये फीलिंग्स, ये भाव उसके अंदर रहेंगे। जब तक वो खुद से अपने दिल से नहीं निकालती, उसे सच का पता नहीं चलता है कि नहीं, धरती पर हम लोग सिर्फ अपनी लर्निंग्स लेने आते थे, सिर्फ कर्म करने आते थे। हमारा असली घर आत्मा लोक ही है, वो लोक ही हमारा असली घर है। जब तक वो ये चीज़ें नहीं समझती तब तक वो यहाँ फंसी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा समय बीता उनके साथ, मीन्स वीकली बेसिस पे या महीने में 2 बार इस बेसिस पे मैं कनेक्ट करती थी। कनेक्ट करने के बाद उनके बारे में पता चलता था। वो हाँ, वो कभी कभी अपने लव, अपने ब्लेसिंग्स हम लोग को भेजती थी। और एक बार क्या हुआ था, जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे साइकिक ने बताया कि उनके हाथों में उन्होंने कुछ फ्यूचर के पेजेस देखे। उनके हाथों में कुछ पेजेस है, और उस समय वो आत्मा काफ़ी शांत दिख रही थी। मतलब उस समय पहले जो था कि वो मीन्स घबराई रहती थी, भागने की कोशिश करती थी, मिलने की कोशिश करती थी, वैसा नहीं था। उसमें एक ठहराव आ गया था। तो वो उस आत्मा ने ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया कि मुझे पता है जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित थी। हाँ, अगर थोड़े कर्म किए होते तो शायद इसे टाला जा सकता था, पर ऐसा, पर कोई बात नहीं। आगे की जो यात्रा है, आगे का जो भविष्य है वो स्मूथ है। उनके घर वालों का आगे की यात्रा स्मूथ है, जो भी होगा सब सही होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और वो कहते हैं कि वो हर कदम में, हर कदम में हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि जो भी डिसीजन लो अपने मन से लो, वो हर हाल में आपके साथ हैं, हर हाल में वो मेरे साथ हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया। फिर ये हो गई। उसके बाद फिर मैंने कई किताबें पढ़ी, साइकिक से कांटेक्ट किया, जो आत्मा के कांटेक्ट में रहती है, जो जेन्युइन रहती हैं, उनके साथ मैंने कनेक्ट किया। तो पता चला कि हाँ ऐसा होता है। बट अभी वो थोड़े शांत है, बिकॉज़ उनको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो गया है, उनको उनके स्पिरिचुअल गाइड्स मिल गए हैं। अब जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो वो उनके साथ उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें धरती पर बिहेव करना चाहिए, समस्याओं का समाधान, समस्याओं से किस तरह से लड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको पता चल रही थी। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती हैं आत्मा लोक में। फिर कुछ दिन बाद ये पता चला कि वो अपने आत्मा लोक के बाकी के साथियों के साथ भी हैं। हाँ नहीं, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। जब ये रिसेंटली ये सिचुएशन हुई थी, रिसेंटली उनके डेथ के कुछ दिन बाद मुझे पता चला था कि मुझसे पूछा गया था कि उनके मॉम एंड डैड कहाँ हैं जिनकी डेथ हुई है। तो पता चला कि मैंने साइकिक को बताया कि नहीं, उनकी मॉम नहीं है, उनके सिर्फ डैड हैं अभी। तो कह के हाँ कोई आत्मा आई थी, मतलब उनको सचेत करने, बिकॉज़ इस इंसिडेंट के भी क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु थी, तो वो सचेत करने आई थी, उनको संभालने आई थी उस समय। क्योंकि वो इस जन्म में उनकी माँ रह चुकी है, तो उनके अंदर भी वो फीलिंग्स थी कि हाँ ये हमारा मीन्स हमारे साथ ही रहा है धरती पर कुछ दिनों से। उनकी मॉम की डेथ भी रिसेंटली हुई थी, तो वो चीज़ें, वो दोनों आपस में कनेक्टेड थे। बट उस समय वो आत्मा, जब रिसेंटली उस इंसान की डेथ हुई थी, वो आत्मा उस समय खुद इतने ग्रीफ में थी कि वो उस समय कुछ भी नहीं मीन्स कर सकी। तो उनकी जो माँ की आत्मा थी वो अपने लोक में वापस चली गई। ये इंसिडेंट भी हुआ था। फिर अभी आती हूँ जो मैं पहले बात कर रही थी कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब फिर उसके बाद जब उनके पास फ्यूचर के फेजेस थे, ये सारी चीज़ें उनको पता चली कि हाँ आगे फ्यूचर एकदम स्मूथ है। उसके बाद वो आत्मा काफ़ी शांत हो गई। वो खुद समझाने की कोशिश करने लगी कि अब वो उनके बारे में, अब हम लोग उनके बारे में ना सोचें। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि साइकिक के थ्रू कहा, साइकिक ने बताया कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो उनसे
कि मैं उनका वेट ना करूं, वो खुद मेरा वेट करेंगे वहाँ पर। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अब आत्मा, अब जो चला गया चला गया, अब आप उनसे कभी नहीं मिल सकते, अब उसे भूल जाओ, अब जो होना था हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो, लेकिन मूव ऑन करने के लिए भी एक ठो कुछ वजह होनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि हाँ वो इंसान आपको कुछ सालों बाद वो इंसान मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, तब आपके मन में एक शांति आ जाती है कि हाँ ये कुछ समय का टाइम गैप है, कुछ समय के टाइम गैप के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। यही बात उस आत्मा ने करी कि मैं जब अपना समय सीमा पूरी करके आऊँगी तो मैं ज़रूर उनसे मिल पाऊँगी, क्योंकि भले ही मैं उनका वेट करूँ या ना करूँ, वो आत्मा मेरा वेट ज़रूर करेगी, ज़रूर। और ऐसा ही होता है, लोग जैसे किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है अब वो कभी नहीं मिल सकते। लेकिन जो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है, बिकॉज़ ये फीलिंग्स ही ज़रिया है एक दूसरे से कनेक्ट करने का। सच बोलो, ये हमारी जो फीलिंग्स है ना, वही ऊपर तक पहुंचती है। अगर आप दिल से किसी को चाहे ना, दिल से किसी को दुआ दें, किसी को बददुआ दें या कुछ भी, तो वो इंसान के पास जाती है, ज़रूर जाती है। पूरे संसार में एक यही चीज़ है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। तो ये हुई बात। तो उन्होंने जब कहा कि हाँ उनको चिंता करने की, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर आकर मिलेंगे, कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तो वो ज़रूर मुझसे मिलेंगे। अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर हम लोग जन्म लेंगे। ये सारी बातें हुई हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस तरह से घबराइए मत कि मीन्स जो चले गए, वो नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। हम लोग कहते हैं ना वो चले गए हैं, वो हमारे लिए चले, क्योंकि हमें तो वो दिख ही नहीं रहे ना, क्योंकि आत्मा ट्रांसपेरेंट होती है। अगर वो आपके सामने भी बैठी होगी ना, तो आपको नहीं पता होगा। ये बात सच है। अगर वो सामने भी बैठी है, आपको देख रही है, अगर वो खुश भी है, दुखी भी है, तो भी आप नहीं देख पाएंगे उसको, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। और हाँ, हाँ, आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं, क्योंकि जिससे मैं साइकिक से कांटेक्ट करे, वो कैसे कांटेक्ट करे, वो भी तो एक इंसान ही है। तो वो कैसे कांटेक्ट कर पा रही है? वो ऐसे कांटेक्ट कर पा रही है कि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है। और अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए हमें योगा, ध्यान अगर हम डेली बेसिस पे करें तो वो ज़रूर होता है। जो लोग योग ध्यान करते हैं उनको ठीक सब समझ में आता है, ठीक सब पता होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, तो वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको तीनों काल का बोध रहता है, क्योंकि वो कनेक्टेड हैं। क्योंकि ध्यान में इंसान पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। अगर उसी का थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग ध्यान कर ले, अगर हम लोग ध्यान में मगन हो जाएं, थोड़ा बहुत अगर हम लोग ध्यान, योगा, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हों, तो हमारा भी अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो सकता है।